सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवा न्यूज में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक बार भारत ने फिर अपनी दक्षता को दिखा दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने को लेकर के जगह जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बताएं कि बांग्लादेश में जो 5 तारीख को तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जिस प्रकार शेख हसीना को लाने के लिए 2 राफेल विमान त्रिपुरा से दिल्ली के हिंडन एयरबेस पे आए, उसके बाद तो पूरे दुनिया में चर्चा का विषय हो गई शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम ताल मिला रही थी शेख हसीना, और बांग्लादेश बहुत ही विश्वास पात्र देश रहा भारत के लिए। दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तो भारत के साथ ऐसा कदम ताल मिलाया कि समय आने पर उन्होंने पाकिस्तान को कई बार अंगूठे दिखाए हैं। आपको बता दें कि ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को साबित करते हुए और शेख हसीना का साथ नहीं छोड़ा। जब वो हिंडन एयरबेस पे आई तो उनसे मिलने के लिए अधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां पहुंचते हैं। अब आपके मन में यह बात आ रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना यहां कैसे होता है। तो आपको बता दें कि जिस अमेरिका और चाइना के षड्यंत्र के बाद जब तख्ता पलट होता है और अमेरिका से लेकर के यूरोप के देश जब शेख हसीना को शरण देने से मना करते हैं, तो भारत अपने आप को साबित करता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। आपको बताएं कि इस बात की तस्दीक तो तब मिलती है जब संसद के अंदर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकायदा बयान देते हैं और कहते हैं कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी जब तक कि उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री ने बिना किसी दबाव के अपनी विदेश नीति का लोहा मनवा दिया। जहां अपने छोटे छोटे लाभ के लिए देश अमेरिका और चीन के घुटने चाटने पर तैयार हो जाते हैं, तलवे चाटने पर तैयार हो जाते हैं, वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री दोनों की आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं और शेख हसीना को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री अभी और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि देश के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी कल लोकसभा में और राज्यसभा में बयान देते हुए इस बात को कहा है। देश के प्रधानमंत्री की गंभीरता को इससे भी समझ सकते हैं। देश की सुरक्षा समिति की बैठक उन्होंने हाई वोल्टेज के तहत किया और आपको बताएं कि त्वरित उन्होंने कई मंत्रियों से बातचीत की। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत करके भारत में एक अच्छा माहौल बनाने का काम किया। आपको बताएं कि विपक्ष के नेताओं ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को फ्री होल्ड किया है, वह भी एक बड़ी बात है। आप देखते रहिए कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम क्या होता है। कई लोगों के मन में यह शंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को संरक्षण देकर दुनिया को बता दिया कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश से नहीं चलती, बल्कि भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की 125 करोड़ की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार से चलती है। धन्यवाद। देखते रहिए भगवा न्यूज। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7।